बेटी त्याग की मूरत है तो बेटा संघर्ष की सूरत है। कैसे कहूँ किसी एक को महान, क्योंकि घर के इस आंगन को दोनों की जरूरत है। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा आज मैं आपको अहोई अष्टमी के व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ। इस व्रत का महत्व, ये कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसकी कैसे तैयारी करनी है, इसकी पूजा विधि, उज्जमन, सब आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले कि यह व्रत आता कब है। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी के दिन ये व्रत किया जाता है। कुछ लोग इसे क्या है, जिस दिन दीपावली होती है उस दिन के हिसाब से 8 दिन पहले कर लेते हैं। जैसे मान लो संडे को दिवाली है तो वो अहोई अष्टमी का व्रत भी संडे को करेंगे, तो इन दोनों को एक ही वार में करते हैं। तो जैसे जिसके रिवाज है आप कर सकते हैं। अहोई अष्टमी जो है वो संतान सुख देने वाली है। ये शादीशुदा महिलाएं यानी कि जो माताएं हैं वो कर सकती हैं। मान लो किसी के संतान नहीं है तो वो संतान की कामना से भी इस व्रत को कर सकती है। इस दिन जो है स्याऊ माता की पूजा की जाती है। जब लड़का होता है तब चांदी की स्याऊ माता बाजार में मिलती है, वो मंगवा ली जाती है। उसमें 4 मोती पिरोए जाते हैं और मोली के अंदर जो है हम मोली का धागा बट के जो ये हाथ में बांधते हैं, इसकी माला बनाकर उसमें डाल दी जाती है। फिर उसके बाद मान लो दूसरा बेटा होता है तो 2 मोती और डाल देते हैं। फिर बेटे की शादी हो तो 2 मोती और डाल देते हैं। ऐसे यानी कि पुत्र होने पर और पुत्र के विवाह पर फिर 2-2 मोती डलते जाते हैं। तो इसमें स्याऊ माता की पूजा करते हैं। और इस व्रत के अंदर जैसे करवा चौथ का व्रत होता है, बिल्कुल वैसे ही ये व्रत किया जाता है। इसमें भी शाम को कहानी सुनी जाती है और रात्रि में बस अंतर इतना है कि करवा चौथ में हम चंद्रमा को अर्घ देके खाना खाते हैं और इसमें तारों को अर्घ देके खाना खाया जाता है। तो आपको पहले दिन इसकी तैयारी करनी है। तैयारी में एक कमोई लानी है आपको, यानी कि करवे की तरह ही होती है। करवे में तो सुराख होता है, इसमें सुराख नहीं होता है और ये करवे से थोड़ी सी छोटी होती है। इसमें आपको भरने के लिए गेहूं या चावल जो भी आपको उपलब्ध हो आप ला सकते हैं। उसके ऊपर एक गुड़ की डली और दक्षिणा रखनी होती है। पहले दिन यानी कि पहले जमाने में तो लोग क्या, कच्ची दीवारें होती थी तो चूने से उसको पोत के गेरू से अहोई अष्टमी बनाई जाती थी। अब बाजार के अंदर कैलेंडर मिलते हैं तो आप वो कैलेंडर ला सकते हैं और उसको सामने रखकर कथा सुन सकते हैं। तो पहले दिन आप मेहंदी लगा लेंगे और सरगी के लिए भी जो भी मीठा है आप घर में बनाओ, हलवा या कोई चूरमा खीर तो वो भी बना के रात को रख सकते हो या सुबह भी बना सकते हो। अगर बाजार से मिठाई लाओ तो मिठाई ला सकते हो। तो मेहंदी लगा लेनी है आपको पहले दिन ही और मीठा लाके रख लेना है और तैयारी करनी है। अगले दिन सुबह 4 बजे उठ के आपको सरगी करनी है, यानी कि जो भी आपने मिठाई या कुछ नमकीन भी आपने बना रखा है तो वो भी आप खा सकते हैं। उसके बाद जो है आपको कुछ खाना पीना नहीं है। सरगी करने के बाद फिर आप स्नान कर लीजिए। स्नान, सिर धोना बहुत जरूरी है। सिर धोने के बाद आप जो है अपने नित्य क्रिया आदि कर्म कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन उस दिन फुल आपको तैयार होना है, अच्छी सी साड़ी पहने। और अगर आपके पास लड़के होने पे पीलिया मिला है तो आप पीलिया ओढ़ के कथा सुन सकते हैं। अगर मान लो आप पुत्र की कामना से या संतान की कामना से जैसे भी आप इस व्रत को मन्नत मांग कर करना चाह रहे हो तो आपके पास चुनरी है, आप चुनरी ओढ़ के इस कथा को सुन सकते हैं। तो आप कथा सुनने के क्या नियम है, आप एक पट्टा लेंगे, पहले पानी से जो है एक चौक ऐसे यानी कि चौक बना लेंगे पानी से, फिर उसके ऊपर पट्टा रखेंगे और 4 बिंदियां जो है आसपास रोली की लगा देंगे, एक बीच में लगा देंगे। उस पट्टे के ऊपर ही आप जो है एक लाल रंग का कपड़ा बिछाकर जो आप कैलेंडर लाए हैं
वो रख देंगे। उसके सामने एक वो जो कमोई आप लाए हो, यानी कि वो मिट्टी की बनी होती है, उसमें गेहूं या चावल भर के रखो। उसके ऊपर एक गुड़ की डली रखो और जो भी पैसे आप अपनी सास को बायना निकालोगे वो रख दो, और एक लोटे में जल भर के रख लो। और आप ये रोली मोली चावल जिससे पूजा करोगे, एक दीपक जला लो माता के सामने, यानी कि जो कैलेंडर मिलता है उस पे बनी होती है अहोई अष्टमी की फोटो। और अगर आपके मान लो पुत्र हो चुका है, तो आपने स्याऊ माता बनवा ली है, तो आप उसे जो है मोली के अंदर पिरोकर जो आपकी कमोई है उसके ऊपर ही उसे पहना देंगे, यानी कि रख देंगे। पहले उसकी पूजा होगी, उसके बाद जो है आप उसे गले में धारण करेंगे। तो आपने ये सारा सामान ले लिया, फिर आप कथा सुने। कथा में आप अपने हाथ में जो है गेहूं या चावल जो भी आपने कमोई में डाले वो हाथ में ले ले, थोड़ा सा गुड़ ले ले और कथा सुने। कथा सुनने के बाद जो है एक गणेश जी की कथा अवश्य सुननी है। मैंने बहुत सारी गणेश जी की कथाएं सुना रखी हैं, आप चैनल में वहां कोई भी सर्च करके सुन सकते हैं। कोई भी व्रत करें तो आपको गणेश जी की कथा तो अवश्य सुननी ही सुननी है। आप जो है सबसे पहले पूजा करें, यानी कि पहले जल के छींटे दें, फिर तिलक लगाएं, मोली चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, और उसके बाद जो है कथा सुन ले। कथा सुनने के बाद आप गणेश जी की कथा सुने, और फिर जो है सूर्य भगवान को, जो आपके हाथ में दाने आधे दाने तो आप रख दें एक प्लेट में, और आधे दानों से आप एक चांदी का छल्ला लेकर और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे दें। उनकी जल की परिक्रमा कर ले, हो सके तो उस जल में ही सूरज भगवान के दर्शन कर ले। और फिर आप मान लो चाय पीना चाहते हैं, चाय पी लो, पानी पी लो, एक बार आपको पीना है तो आप जैसे भी इस व्रत को करना चाहें, शुरुआत जैसे करो वैसे ही करना है हमेशा। अब जैसे हम तो कथा सुनने के बाद खाली चाय पीते हैं, लेकिन आजकल की जनरेशन फ्रूट और ड्राई फ्रूट ले लेती है, तो आप ले लो, कोई बात नहीं, क्योंकि मन में भावना शुद्ध होनी चाहिए। उसके बाद आप रात्रि का खाना बनाइए, और खाने के अंदर आपको हलवा जो है जरूर बनाना है। अर्घ देने के बाद आप भोग लगाएंगे। हलवा बना सकते हैं, अगर आप नहीं बनाते तो मिठाई भी रख सकते हैं, खीर भी बना सकते हैं, चूरमा भी, जो आपको पसंद हो। कहने का मतलब है कि आपको मीठे से भोग अवश्य लगाना है। इस समय के तारे तो बहुत जल्दी निकल आते हैं, तो आप खाना थोड़ा जल्दी बनाकर रख ले। जैसे तारे दिखाई दे तो सबसे पहले तो जो आपने दाने आधे बचाकर रखे थे और जल का लोटा लेके भरें और उससे तारों को अर्घ दे दें। फिर उसके बाद आपने जो भी मीठा बनाया है उससे स्याऊ माता को भोग लगाएं और तारों को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद जल के छींटे दें, आचमन करवा दें, और फिर उसके बाद जो है आप खाना खा सकते हैं। तो इसमें जो है आपने वो रखी थी कमोई और उसके ऊपर गुड़, पैसे, वो आपने अपनी सास को दे देने हैं। वाइना निकाल के आप ऐसे अपने जो भी पीलिया या चुनरी आपने ली हुई है ऐसे 7 बार करके उसको मिस दे। आपकी सास है सास को दे, सास नहीं है तो ननद को दे दे, ननद नहीं है तो जिठानी को दे दे, कोई भी होगा। अगर ये भी नहीं है, मान लो पास नहीं रहते हैं, तो आप मंदिर में भी ब्राह्मणी को दे सकते हैं। तो जैसे आपके पास यानी कि सुविधा हो वैसे आप कार्य कर सकते हैं। अब इसमें उज्जमन में क्या करना है, अब जिस साल लड़का होता है या लड़के की शादी होती है तब इसका उज्जमन किया जाता है। तब हम क्या है कि 2 तो मोती चांदी के डलवा लेते हैं अपनी माला के अंदर, और 8 जगह आप कुछ भी बना सकते हो। मीठा हलवा बना रहे हो तो आप 8 जगह हलवे, यानी कि 8 जगह आप रख लो एक प्लेट के अंदर। अगर आपने गुलगुले, जैसे हम लोगों के गुलगुले मीठे पुए नहीं बोलते, वो बनाते हैं, क्योंकि कढ़ाई इसमें बहुत जरूरी होती है। तो गुलगुले बना रहे हैं तो आपने ऐसे 8 कमोई मंगवा लेनी है। और अगर कमोई आपके पास नहीं उपलब्ध है तो आप 8 जगह 8 वो गुलगुले रख ले। हलवा बनाया तो 8 जगह आप हलवा रख सकती हैं। और एक प्लेट के अंदर एक साड़ी, ब्लाउज, मेकअप का सामान और पैसे रखकर उसको मिन्स देंगे। ये उज्जमन की विधि है।
तो जो साड़ी ब्लाउज और मेकअप का सामान है, पैसे, वो तो आप अपनी सास को देंगे, और बाकी एक जगह का हलवा या गुलगुले वो भी सास को देंगे। बाकी जो 7 जगह बचे हुए हैं वो आप आस पड़ोस में लोगों को बांट सकती हैं। तो ये उज्जमन बेटा होने पर और उसकी शादी पर किया जाता है, वैसे इसका कोई विधान नहीं है। तो इस व्रत को महिलाएं जो है बहुत ही श्रद्धा भाव से करती हैं, क्योंकि अपनी संतान सबको प्रिय है। ये मान लो जिसने कामना करके ये व्रत किया है, मान लो पुत्री का जन्म भी हो जाता है तो भी इस व्रत को लगातार किया जाता है, क्योंकि आजकल बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन उज्जमन बेटे के विवाह पर और बेटे होने पर किया जाता है, बेटी के होने पर या बेटी के विवाह पर उज्जमन नहीं किया जाता है। तो ये मैंने सारी आपको विधि बता दी है। अब मैं सुनाती हूँ इसकी कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी और उसकी 7 भाभियां चिकनी मिट्टी खोद कर लाने गई। बेटी ने खोदी तो ध्यान नहीं रखा और वही स्याऊ माता ब्याही थी, उसके बच्चे काट डाले। स्याऊ माता ने क्रोधित होकर उसकी कोख ले ली। 6 भाभियां तो मिट्टी लेकर चली गई, पर सबसे छोटी भाभी ननद को बहुत प्यार करती थी। उसने स्याऊ माता से विनती की, मेरी ननद की तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ, आप कृपा करके उसकी कोख लौटा दो। माता ने कहा, तेरे क्षमा मांगने से क्या होगा, मेरे तो बच्चे मर गए, अब दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता। यदि चाहो तो उसके बदले इस श्राप को तुम भोग लो। छोटी भाभी सहमत हो गई, सोचने लगी, यदि ननद के बच्चे न हुए तो मेरे सास ससुर दोइते दोइती के लिए तरस जाएंगे, किंतु यदि मैंने अपनी कोख बंधवा ली तो मेरी 6 जेठानियों से उन्हें पोते पोती का सुख प्राप्त हो जाएगा। सास ससुर और ननद के लिए इतना त्याग करने वाली बहू आज शायद ही कहीं हो। स्याऊ माता के यहाँ अपनी कोख बंधवाकर दोनों ननद भौजाई घर आ गई। अब उसके बच्चे तो होते थे, किंतु अहोई व्रत के दिन मर जाते थे, और हर अहोई के दिन सारी जेठानियां अहोई पूजती, खुशी मनाती, और इधर उसके रोना पीटना मच जाता था। कई पंडितों से पूछते पूछते उसे पता चला कि सुरई गाय स्याऊ माता की सहेली है। उसने निश्चय किया कि वह सुरई गाय को प्रसन्न करके उसके द्वारा उसकी सहेली से अपनी कोख छुड़वाएगी। वह जल्दी सुबह उठकर सुरई गाय का थान साफ करने लगी, हरा हरा चारा इकट्ठा करके गाय के लिए लाने लगी। गाय को नहलाती, उसके कांटे साफ करती, उपले थापती। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन सुरई गाय ने उससे कहा, मैं तेरी सेवा पाने से बहुत प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। छोटी बहू ने कहा, माता पहले आप वचन दे। गाय ने कहा, बाचा त्रिबाचा ऊबी सकूं, धोबी की कुंड में कांकरा होकर पड़ूं, अगर तेरा वचन चूकूं तो। तब उसने कहा, तेरी सहेली स्याऊ माता से मेरी कोख छुड़वा दो। सुरई गाय साहूकार के बेटे की बहू को लेकर अपनी सहेली स्याऊ माता के पास गई। स्याऊ माता ने कहा, आ बहन, बहुत दिनों से आई है, मैं तुझे याद कर रही थी, मेरे सिर में बहुत जूं पड़ गई हैं, जिससे मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, इसलिए तुझे याद कर रही थी। गौ माता ने कहा, मेरी तो आजकल नजर कमजोर हो गई है, ये मेरे साथ साहूकार के बेटे की बहू आई है, उससे कढ़वा देती हूँ। साहूकार के बेटे की बहू ने जूं निकाल दी। स्याऊ माता ने कहा, मेरे सिर में बहुत आराम हो गया, भगवान करे तेरे 7 बेटे हों और 7 बहू आए। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरे तो बच्चे जीते ही नहीं है, बहू कहाँ से आएगी। तब स्याऊ माता ने कहा, क्यों नहीं जीते। तब गौ माता ने कहा, सहेली तू चाहे तो इसके बच्चे जी सकती हैं, मैं इसलिए तेरे पास आई हूँ, परंतु वचन दे तभी तुझे बताऊंगी। तब स्याऊ माता ने कहा, बाचा त्रिबाचा ऊबी सुकूं, धोबी के कुंड में कांकरी होकर पड़ूं, अगर तेरा वचन चूकूं। गाय माता ने कहा, इसकी ननद ने गलती से मिट्टी खोदते समय तुम्हारे बच्चे काट डाले थे, तब तुमने उसके बदले इसकी कोख बांध दी थी। ननद और सास ससुर का भला करने की यदि ऐसी सजा मिलेगी तो दुनिया से भलाई उठ जाएगी। अब तुम इसकी कोख छोड़ दो, और इसके 7 पुत्र मर चुके हैं, उन 7 बेटों को जीवित कर दो, साथ ही इसे धन धान्य से भरी पूरी कर दो। स्याऊ माता ने कहा, तूने तो मुझे ठग लिया बहन, पर अब तो मैंने वचन दिया है, इसलिए करना पड़ेगा।
स्याऊ माता ने कहा आंखें बंद कर। बहू ने आंखें बंद कर ली। स्याऊ माता ने सातों बेटे जीवित कर दिए। 7 टोकरे अन्न धन और गहनों कपड़ों से भर दिए। गहने कपड़े पहन रथ जुतवाकर सातों बेटों और सातों डाले टोकरे लेकर बहू को घर भेज दिया। घर आकर प्रसन्नता पूर्वक 8 जगह उद्यापन की थाली सजाकर रखी। नाइन को कहा जाकर जेठानियों को व पड़ोसियों को गीत गाने के लिए बुला लाओ। उधर जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी होई की पूजा कर लो, नहीं तो सदा रोमनी रोने लग जाएगी। हर अहोई पर वह रोने बैठ जाती है। उसी समय जेठानियों के बच्चे दौड़े दौड़े आए और कहने लगे, माँ चाची ने तो आज 8 अहोई बनाई हैं। उसके आंगन में 8 बच्चे खेल रहे हैं और चाची ने बहुत सारे गहने और कीमती वेश पहन रखा है। तभी नाइन बुलाने आ गई। सब जेठानियां गई। सब ने मिलकर मधुर गीत गाए, कथा सुनी। हे अहोई माता, साहूकार के बेटे की बहू की कूख ली वैसे किसी की मत लेना, और जैसे उसे धन धान्य और बेटे दिए वैसे सबको देना। कहानी कहने सुनने वाले सबको देना। जो भी बहन या माता इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करती हैं तो अहोई अष्टमी की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। उनकी संतान को कभी भी कोई दुख या तकलीफ नहीं होते हैं। पुरुष इस व्रत को नहीं कर सकते, वो मात्र कहानी सुन सकते हैं। तो पुरुष जो है अपने संतान के सुख समृद्धि और दीर्घायु के लिए इस कहानी को सुने और माताएं पूर्ण श्रद्धा से व्रत करें। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कहानी या कथा का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।